चलने लगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए जमकर बवाल के बाद अब मामला भारतीय जनता पार्टी हाई कमान तक पहुंच गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और ब्लॉक प्रमुख समर्थकों के बीच बड़ा बवाल हुआ। बवाल में कई लोग घायल हुए और घायल होने के बाद जमकर पथराव हुआ और इस मामले में दोनों तरफ से जो है तहरीर दी गई हैं। बवाल की तस्वीरें वीडियो में साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। गोंडा वो जनपद है जो पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ अब तक रहा है और इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की और ब्लॉक प्रमुख और विधायक पक्ष क्यों भिड़ गए, पूरी जानकारी के लिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं गोंडा, जहां पर आई इंडिया संवाददाता राजेश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राजेश जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है और मेरा पहला सवाल ये है कि हर कोई जानना चाह रहा होगा कि कटरा बाजार ब्लॉक में ऐसा क्या हुआ 22 सितंबर को कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और ब्लॉक प्रमुख समर्थक एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने अब तक कौन कौन सी कार्रवाई की, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टियों के नेता भी इस पर तंज कस रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी ट्वीट आ गया है। तो जरा राजेश सोनी जी हमें समझाइए शुरुआत से ही कि मामला कैसे बिगड़ा और कैसे दोनों समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा, कल जीएसटी के संबंध में एक धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है जो क्षेत्रीय विधायक या जनप्रतिनिधि जो भी भाजपा के हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि क्या उपलब्धियां सरकार ने की हैं। इसी को लेकर एक कार्यक्रम था, प्रपोज किए थे ब्लॉक परिसर के सभागार में, और उसी परिसर में ब्लॉक प्रमुख के बेटे जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर वहाँ एक गणवेश का विस्तृत का कार्यक्रम भी था। बाद में जब इनको पता चला कि विधायक आ रहे हैं तो थोड़ा सा डीसी मनरेगा से बात करके उन्होंने दरवाजा बंद करा दिया था। बाद में उन्होंने खुलवाया और जब ये पहुंचे अपने लड़का तो वहाँ पर पहले तो बातचीत आपस में हुई। उसके बाद में दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी के बाद धक्का मुक्की होने के बाद थोड़ी देर बाद में आपस में लाठी डंडे निकल आए और पथराव होने लगा। ये पथराव करीब 1.5 घंटे तक चला। इसमें पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनी रही। इसमें पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, करीब 10-12 लोग घायल दोनों पक्ष से हुए हैं। पुलिस का कहना है कि वीडियो साक्ष्य के आधार पर जो भी होगा कार्रवाई दोनों तरफ से की जाएगी और इसकी अदावत तो बहुत पहले से हो गई थी। पिछले चुनाव से ही थोड़ा सा दोनों में डिस्टर्बेंस चल रहा था विधायक और ब्लॉक प्रमुख के बीच में, लेकिन अब इतनी बढ़ जाएगी नहीं। एक समय था कि जब दोनों लोग एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के साथ चला करते थे, एक दूसरे के सहयोगी थे, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई वजह से अब इसको कुछ लोग राजनीति के देखे। जो पूर्व विधायक वहाँ के बैजनाथ दुबे सपा के थे, उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट भी डाला था कि एक ब्राह्मण को क्षत्रियों ने पीटा है। अब कार्यकर्ताओं से अपील की कि जो कुछ कर सकता है कर लो, जो होगा देखा जाएगा। इसको लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है कि उन्होंने भड़काने का काम किया है। अब आज चूंकि दोनों पक्ष ब्रजभूषण सिंह के हैं, ऐसे में अब देखना होगा कि उनका रोल क्या होता है। तो देखिए, दोनों पक्ष पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के हैं, कटरा बाजार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक बावन सिंह, और जो ब्लॉक प्रमुख हैं वहां उनके पति भवानी भीख शुक्ला। ये दोनों गुट जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के ही बताए जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी मजे ले रही है। पहले तो हम आपको सुनाते हैं कि इस मामले के बाद जो वहां पर पथराव हुआ, जो बवाल हुआ, तो जरा सुन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक बावन सिंह का क्या कुछ कहना है।
मेरे घर के बगल मेरे चचेरे भाई एक अछैबर सिंह थे। उनकी लीवर और किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। 5-6 दिन पहले मैं ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी में मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया था। शाम को उनकी 8 बजे डेथ हो गई। रात में बॉडी 12 बजे आई। उनके दाह संस्कार के लिए उनके एक भाई चंडीगढ़ में थे, उनको आने में देर हुई। 3 बजे तक मैं उनके दाह संस्कार के लिए ही रुका रहा। बीच में जब देर देखा तो 1 बजे मोदी जी ने जो जीएसटी घटाई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो जीएसटी घटाई है, उसी पर एक धन्यवाद प्रस्ताव कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है। उसके वजह से हल्दरमऊ में एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया। उसके बाद उसी जो मृत्यु हो गई थी, पहले कार्यक्रम 2 बजे यहाँ था, हमने उसको बढ़ा के 3 सवा 3 बजे कर दिया था, लेकिन दाह संस्कार के देर होने के कारण मैं 4 सवा 4 बजे यहाँ कटरा पहुंचा। कटरा ब्लॉक में मैंने ही डीएम से मंजूर कराया था, डीएम महोदय से। 8-10 साल पहले सभागार एक बना हुआ है, उसी सभागार में कोई भी मीटिंग होती रहती है। सभागार में जब भाजपा के कार्यकर्ता मीटिंग करने के लिए पहुंचे तो ये जो भवानी भीख शुक्ला है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, उनकी पत्नी प्रधान है, प्रमुख है, वो अपने घर पे थी भवनापुर। इन्होंने इनके 4 लड़कों द्वारा 70-80 अराजक तत्व गुंडों को बुलाकर इकट्ठा किए हुए थे पीछे, और उस सभागार में ताला बंद करके चाबी किसी को लेकर भगा दिए। तो मुझे जानकारी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई कि यहाँ तो ताला बंद है। तो मैंने तुरंत 1 दिन पहले ही डीसी मनरेगा से कह चुका था कि ब्लॉक पे कार्यक्रम होगा, हर सभागार में ही कार्यक्रम हो रहा है, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, और मोदी जी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनके सेवा पखवाड़ा के अवसर पर। तो डीएम को मैम को मैंने कॉल किया, डीएम मैम ने डीसी को और सबको व्यवस्था की। फिर यहाँ के कटरा थाने पे कॉल किया गया, 2-2 बार फोन किया गया हम और हमारे बेटे द्वारा। तब जाके पुलिस वालों ने, रेडियो पंचायत ने उस सभागार का ताला खुलवाया किसी तरीके से, दूसरी चाबी से, और कार्यकर्ता गए वहां बैठे। उसके 10 मिनट बाद 6-7 गाड़ियों से मैं पहुंचा, और जैसे ही मैं पहुंचा, इनके 70-80 लोग जो इकट्ठा किए हुए थे, उसमें कई अराजक तत्व गुंडे भी थे। वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए मोदी जी के इस इतने बड़े कार्यक्रम अभियान को, जीएसटी के अभियान को, जीएसटी जो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए जो जीएसटी घटाई गई है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी का कार्यक्रम था। उसे नारा लगाते हुए गाड़ियों तक पहुंच गए, और इधर से उतरे लोग तो वो जय श्री राम का नारा लगा दिए हमारे साथ, जो 25-30 लोग उतरे उसी में। और उधर से पीछे से ये एक ट्राली अद्धा रोड़ा इकट्ठा किए हुए थे, वो लोग पत्थर चलाकर गाड़ी पे हमला कर दिए, और हम लोगों को, कुछ लोग और कार्यकर्ता जो अंदर बैठे हुए थे आए, हमारे बेटे को हम लोगों को पकड़कर अंदर लेके चले गए। हाल में जहाँ मीटिंग हाल था, उसी वक्त ये लोग पत्थर चला दिए। 12-13 कार्यकर्ता, 14 कार्यकर्ता जो भी हो, लिस्ट डॉक्टरी हो रही है, मेडिकल हो रहा है उनका। हमने एफआईआर की तहरीर दे दी है। इस तरह से उनके घर के दरवाजे पर नहीं गए थे करने, मुख्यालय का सभागार था, इसमें सभी कार्यक्रम कर सकते हैं, हर दल और पार्टी के लोग कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी और अराजकता कहने को तो भाजपा में बने हुए हैं। 2022 के चुनाव में इन्होंने जमकर भाजपा में मुझे हराने का काम किया था, लेकिन कुछ लोग पाले हुए हैं जो इनसे पैसा खाते हैं, जो हैं वो लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का। हाँ, वहाँ पे फायरिंग में हमारे विद्या प्रकाश द्विवेदी जी अभी आपको बयान दे चुके हैं, उनके बगल से गोली, 2 पिस्टल से फायर हुआ, सन से गोली लेने वो झुकने गए होते, हो सकता है उनके कंधे वंधे में हाथ में लग गई होती। पार्टी संगठन से बात हुई है, कल मुझे बुलाया गया है, मैं जाके प्रदेश मंत्री भाजपा के हैं जो माननीय धर्मपाल जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे मिलूंगा, सबसे पूरी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाऊंगा, और इस तरह से अराजकता नहीं चलने दूंगा। ये 13, 14 या 15 लोग जो घायल हुए, डॉक्टरी हो रही लिस्ट मैंने तहरीर दे दिया है। कप्तान साहब और डीएम मैम आई थी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक बार संगठन नामजद तहरीर दिया गया है। मंडल अध्यक्ष हमारे दिए हैं, आनंद शुक्ला जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं के, उनकी तरफ से तहरीर, कार्यक्रम उन्हीं का था, ब्लॉक मंडल अध्यक्ष का कार्यक्रम था। पार्टी ब्लॉक प्रमुख
कभी रहे होंगे। 2022 से भाजपा में नहीं है। कुछ लोग उनसे पैसा खाते हैं, वो अपना पाले हुए हों तो बात अलग है। मैं कुछ और आगे कुछ नहीं कहूँगा। बहुत सभागार में जीएसटी की बैठक माननीय विधायक जी के द्वारा करनी थी। हमारे तीसरे नंबर के लड़के विष्णु भगवान शुक्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह हैं। उनको पहले मीटिंग करनी थी सभागार में। विधायक जी का फोन आया डीसी मनरेगा पर कि हमें मीटिंग करना है, तो हमने कहा कि वो विधायक जी मीटिंग सभागार में कर लें और तुम बाहर कर लो। मीटिंग ये बाहर करने लगे और मीटिंग की गणवेश वितरण का कार्यक्रम था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो ये गणवेश वितरण लगभग खत्म हो चुका था। इनकी मीटिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग से पदाधिकारी लोग बैठे थे, खत्म हो चुकी थी। तब तक विधायक जी के साथ मोनू सिंह, उनके लड़के मोनू सिंह व जितने गुंडे 35 गाड़ी लेकर आए और नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करते करते अश्लील गाली गलौज गाली गलौज उतारू हो गए और झगड़ा करने लगे, जिस पर हम लोग बीच बचाव कर इस पर वो लोग लाठी डंडा राड सरिया से मारने पीटने लगे, जिसमें विष्णु भगवान, शिव भगवान, श्री भगवान, हमारे 3 लड़के बहुत चोटिल हो गए। वह अन्य जितने समिति के कार्यकर्ता थे लगभग 10 लोगों को लाठी डंडा राड से मारा पीटा और धमकी देते रहे कि ब्लॉक में इस संघ का वो कार्यक्रम नहीं होने देंगे। और हम लोग बीच बराव करते रहे, लेकिन वो लोग खाली मारते पीटते रहे। वो हमको जान से, हमारे परिवार को जान से मारने की नियत से धमकी दे रहे थे और मार पीट रहे थे। और हमको आगे भी उनसे मोनू सिंह से जो सजा याफ्ता है से जान का खतरा बना हुआ है। मोनू सिंह वैभव सिंह के बावन सिंह के लड़के हैं। उनको 7 साल की सजा है। किस बात को लेकर के कल ये विवाद हुआ? कोई पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं है, राजनीतिक रंजिश है। वो हम लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। 3-4 साल से वो बराबर हम लोग के पीछे पड़े हैं। ये आज कोई आज की नई घटना नहीं है, वो 3-4 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। वो कह रहे हैं भाजपा में आप नहीं है, भाजपा के असली हम क्या करता है? वो कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। वो विधानसभा चुनाव लड़े हैं, हम भाजपा के साथ थे, लेकिन वो नहीं मानते हैं। और उसके बाद में चुनाव हुआ है, एमएलसी का चुनाव हुआ है, सांसद का चुनाव हुआ है, भाजपा का सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसका प्रमाण पत्र वो देंगे और प्रमाण पत्र तो पार्टी देगी। उन्होंने एक बात और कहा कि किसी चंद लोगों को चंदा देते हैं, वो लोग इनको दे रहे हैं, ऐसा क्या है? अब ये वो मैं नाम बताऊं कि हम चंदा किसको देते हैं? हम ना किसी को चंदा देते हैं, ना उनको कोई संरक्षण देता है। हमारे नेता सांसद जी हैं, एमएलसी हैं, वो नहीं मानते हैं, तो हम क्या करें? नए ब्रजभूषण सिंह हमारे नेता हैं। जीएसटी की मीटिंग के लिए सभागार उन्होंने मांगा, तुरंत उनको सभागार दिया गया। विवाद कुछ नहीं, विवाद यही शुरू हुआ कि वो लोग आए नाराबाजी करते हुए, अश्लील हरकत करने, गाली गलौज करने लगे। इसी पर मारपीट शुरू हो गया और लाठी डंडा राड लिए थे, जिससे लाठी डंडा राड से वो ये जानते हैं कि आगे ये विधानसभा चुनाव में हमारे समक्ष में खड़े हो जाए, इसलिए वो हमें टारगेट पर लिए हुए हैं। नहीं कोई टिकट हम मांगने का प्रयास नहीं किया। हम बीजेपी में रहते हैं, बीजेपी के नीति के हिसाब से काम करेंगे। जो बीजेपी चाहेगी वही करेंगे हम। हाँ, फायरिंग हुई थी, बावन सिंह ने फायरिंग किया था।
किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने फायरिंग करते देखा होगा तो वो सबूत दें। मैं तहरीर हमने दिया है, FIR दर्ज हो या नहीं हो ये हमें नहीं पता है। तो आपने बावन सिंह को सुना, अब हम आपको सुना देते हैं ब्लॉक प्रमुख के पुत्र शिव भगवान शुक्ला, उनका क्या कुछ कहना है। चूंकि उन्होंने जो कुछ बताया वो भी इस घटना में घायल हैं, ये बताया जा रहा है, जरा उनको भी सुन लेते हैं। हम लोग होकर संघ का मीटिंग करते हैं, बड़ा बेस बाटा 12 तारीख का विजयदशमी वाला वो कार्यक्रम लगा था। आए के भैया विधायक जी का लड़का विधायक जी और सुबह मारी बहुत हुई। इसके बाद हम आपको सुना देते हैं मदन तिवारी को भी, जो कि बताए जाते हैं बावन सिंह जो विधायक हैं उनके पक्ष के हैं, उनको भी जरा सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है। पहुंचन जैसे गाड़ी सुधरे से भर भर एक सैकड़ मनी पत्थर चलावे लगे। तो कौन लोग से कहा, किसके पूछे? अब यार हम नाम थोड़े देखे थे। क्या नाम है आपका? मदन तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष। कहाँ चोट लगी है आपको? सर में लगी है, पैर में लगी है। किस पक्ष ने मारा आपको? अब वह पक्ष के मारी ना के मारा, अपने बूथ से चोटाएगा ना। अब बहुत बलकार हो ना। तो आपने सुना जिस तरीके से ये बवाल हुआ, 1.5 घंटे तक बवाल चला, ब्लॉक परिसर में जमकर पत्थरबाजी हुई, जमकर डंडे चले, कई लोग घायल हुए। विधायक का कहना है कि 15 लोग करीब घायल हुए हैं। ये जानना चाहेंगे राजेश सोनी जी, ये जब बवाल होता है तो पुलिस कैसे इनको टैकल कर पाती है, क्या कुछ अपनाती है फंडा, जिसके बाद ये मामला शांत होता है? क्योंकि देखिए, चूंकि दोनों पक्ष सत्ता पक्ष से जुड़े थे, इसलिए पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। इस भीड़ भाड़ में और इस लाठीचार्ज में और पत्थरबाजी पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। वहाँ के जो अपराध निरीक्षक हैं वो भी घायल हुए हैं। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मामला 1 घंटे बाद करीब कंट्रोल में आया। उसके बाद ये घटना करीब कल दिन की 4:30 बजे की है और 7 बजे पुलिस अधीक्षक स्वयं पहुंचे हैं मौके पर, कल्याण के सर्किल ऑफिसर पहुंचे हैं, DM पहुंचे हैं। उसके बाद बातचीत हुई है, कल्याण के विधायक भी पहुंचे हैं, पूर्व भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी पहुंचे हैं। उसके बाद से मामला आपस में हुआ कि दोनों पक्षों की तहरीर ली जाएगी और मुकदमा लिखाएगा। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है, तहरीर तो पड़ी हुई है लेकिन अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। तो देखिए, दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी जा चुकी हैं और SP विनीत जायसवाल की ओर से ये खुद स्वीकार किया जा रहा है कि तहरीर मिल चुकी है। बहुत सारे एविडेंस जो वीडियो में हैं वो मिल चुके हैं उनको, लेकिन जांच करेंगे, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। साथ ही वो हिदायत दे रहे हैं कि जो लोग भी अगर इसको लेकर के कोई गलत पोस्ट कर रहा है, भड़काऊ पोस्ट कर रहा है, तो उन पर भी नजर है पुलिस की, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पहले हम आपको सुना देते हैं SP विनीत जायसवाल ने जो कुछ बताया, उसे भी सुन लीजिए। देखिए, आज शाम करीब 4:30 बजे थाना कटरा बाजार पुलिस स्टेशन को से सूचना प्राप्त हुई कि जो कटरा बाजार का ब्लॉक है वहां पर 2 पक्ष के समर्थकों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा और विवाद हो गया है। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मौके को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। दोनों पक्षों को अलग अलग किया गया। इस घटना में कुछ लोग की चोट लगने की बात भी प्रकाश में आई है, जिन सभी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और दोनों तरफ से इसमें प्रार्थना पत्र पुलिस को प्राप्त हुए हैं और इस घटना के संबंध में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इससे संबंधित कुछ विजुअल्स और फोटोग्राफ्स भी प्राप्त हुए हैं, उनका भी जो है गहन अवलोकन किया जा रहा है। बाद जांच इसमें जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की। देखिए, बिल्कुल यही अपील करेंगे कि कृपया शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार के अफवाहों में ना पड़े। और एक आध जगह ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग इस तरह की वीडियोस भड़काऊ बनाकर डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरी अपील रहेगी या ये कह ले कि हिदायत रहेगी कि इस तरह का माहौल बिगाड़ने का यदि कोई कुत्सित प्रयास किया तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, दोनों तरफ से शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने कहा, जितने भी इसमें आरोप हैं सभी की गहनता से जांच की जा रही है। तमाम वीडियो साक्ष्य इसमें उपलब्ध है, इन सभी का अवलोकन किया जा रहा है। तो आपने सुना गोंडा के SP विनीत जायसवाल को, जो बता रहे थे कि अब पुलिस क्या कर रही है और क्या कुछ कार्रवाई करेगी। चूंकि मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले में पुलिस भी फूंक के कदम रख रही है। भारतीय जनता पार्टी से ही दोनों लोग जुड़े हैं और संघ का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि जो विधायक जी उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें बुलाया गया है पार्टी मुख्यालय।
तो वहाँ से क्या निर्देश मिलते हैं, वहाँ से क्या कुछ कहा जाता है, इस पर भी नज़र है। लेकिन हम एक बार राजेश सोनी जी ये जानना चाहेंगे आपसे कि ज़रा दर्शकों को बताइए कि जब दोनों के बीच खूब छंती थी, दोनों एक ही गुट के हैं, दोनों के एक ही नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, फिर ऐसे में कैसे दोनों आमने सामने आ गए, दोनों के पक्ष, और कैसे इतना विवाद हो गया, कहां से इसकी शुरुआत हुई और ये अब कहां तक जाने वाला है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने क्या कुछ मजे लिए हैं इसको लेकर? देखिए, इसकी शुरुआत तो पिछले ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान ही हो गई थी, जब कहीं से कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि उनको लगा कि हमारा विधायक विरोध कर रहे हैं। थोड़ी सी अनबन वहाँ हुई, उसके बाद में दूरियां बढ़ती गईं। फिर हर मौके पर गाहे बगाए लोग एक दूसरे के खींचातानी करते रहे, और इसको लेकर स्थिति यहाँ तक बन जाएगी इसका अंदेशा किसी को नहीं था, क्योंकि अभी कदीर तीज के अवसर पर एक पंडाल में दोनों लोग इकट्ठा हुए, जहाँ भी नारेबाजी थी, वहाँ मामला नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत थी, कांवरियों की भीड़ चल रही थी, इसलिए वहाँ मामला नहीं हुआ। रामापुर में एक कैंप लगा था जो भवानी शुक्ला लगाते हैं, वहाँ 52 लोग गए, वहाँ नारेबाजी भी हुई थी। लेकिन ये मामला यहाँ तक पहुंचेगा इसका अंदेशा किसी को नहीं था। कल की घटना से लगता है कहीं ना कहीं इतनी संख्या में अध्यय इकट्ठा करना, इतने लाठियों को इकट्ठा करना, ये कहीं ना कहीं इस तरह भी दर्शाता है कि दोनों पक्षों को अंदेशा था कि ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए दोनों तरफ के लोग प्रिपेयर थे, पहले से ही तैयारी करके गए थे। बिल्कुल निश्चित रूप से घटनाक्रम देख के तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अचानक से इतने संख्या में पत्थर इकट्ठा होना बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है। उसके अलावा अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि डबल इंजन लड़ते डबल इंजन सरकार में इंजन, अब तो डिब्बे भी लड़ने लगे हैं। दो ट्वीट किया उन्होंने किया इस गोंडा की घटना को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने भी एक चुनौती है कि ये 2 बार से यहाँ से बैजनाथ में विधायक रह चुके हैं और पिछले 2 टर्म से हार भी रहे हैं। उनके सामने भी चुनौती किसी तरह इस क्षेत्र को बचाया जाए। लेकिन अब चूंकि वहाँ निश्चित रूप से हो सकता है ब्राह्मण ठाकुरवाद पैदा हो, इसको लेकर आगे क्या होता है ये तो चुनाव के समय ही पता लगेगा। उसके पहले जिला पंचायत चुनाव है, इसमें भी कुछ रंजिशें खुलकर सामने आ सकती हैं। अंदेशा ऐसा भी किया जा रहा है कि जिला पंचायत चुनाव अगर सफल संपन्न हो जाए तो प्रशासन की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मौके की देखो ऐसा लगता नहीं है कि पंचायत चुनाव सफल संपन्न हो पाएगा। बिल्कुल, जो हालात बन गए हैं गोंडा में इस विवाद के बाद, मारपीट के बाद, बवाल के बाद, वो कहीं न कहीं ये आगे के लिए चुनौती बन गए हैं पुलिस प्रशासन के लिए। और पुलिस का जो रवैया है, सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। अभी कोई मामला विपक्ष से जुड़ा होता तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करने में देरी नहीं होती। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बवाल हो गया, और मामला चूंकि हाईकमान तक है, इसलिए इस मामले में पुलिस फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि एसपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो परीक्षण करा रहे हैं फुटेज का, और इसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिल चुकी है और इसके बाद वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो इस गोंडा के इस मामले में एक और अंतिम सवाल है राजेश सोनी जी, गोंडा का जब भी नाम आता है तो गोंडा में इस प्रकार को लेकर के हर आदमी के मन मस्तिष्क में आ जाता है कि गोंडा में तो बाहुबली रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के हाल फिलहाल जो बवाल हुआ है, ऐसा आपने कब से वहां पर नहीं सुना और देखा? देखिए, एक समय था कि जब पंडित सिंह और ब्रजभूषण सिंह बहुत बड़ी अदावत थी, दोनों के बीच में गोलियां भी चल चुकी थी। लेकिन एक समय ऐसा भी है कि जब दोनों लोग एक जिला पंचायत चुनाव में इकट्ठा भी हुए थे। अब ब्रजभूषण इनका कोई बयान इस मामले में ना आना बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि दोनों पक्ष उन्हीं के हैं। क्या रोल उनका होता है, क्या प्रशासन का रोल होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि गोंडा की राजनीति में कोई न कोई भूचाल आएगा। गोंडा की राजनीति में कोई न कोई भूचाल आएगा, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। हर एक की नज़र ब्रजभूषण शरण सिंह के अगले कदम पर लगी हुई हैं। साथ ही प्रशासन से क्या कार्रवाई होगी, इस पर भी सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं, और आई इंडिया की भी नज़र इस पूरी खबर पर है। तो देखते रहिए आप लोग आई इंडिया, बने रहिए आई इंडिया के साथ। और राजेश सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं।
साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।